तो आज इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम का अर्थ क्या है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के फ़ायदे क्या होते हैं। एंड रूल्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम करने के या एक्सरसाइज करने के नियम क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आज जानते हैं कि आज हमारे टॉपिक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, यानी व्यायाम से रिलेटेड है। ये आपका जो पेपर 1B है, चाइल्ड हेल्थ, उसका चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सरसाइज क्या होती है। एक्सरसाइज वाइटलाइजेज द बॉडी वेयर एज ओवर एक्सरसाइज कॉज फैटिग। एक्सरसाइज से तो बॉडी वाइटलाइज होती है या अच्छी होती है, पर ओवर एक्सरसाइज से आपको थकान आएगी। एक्सरसाइज हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल। एक्सरसाइजेस का बहुत महत्व है एक आम आदमी के जीवन के अंदर, और ये हेल्प करती है आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप जवान हों, चाहे आप मिड एज के हों। द बॉडी विल एब्जॉर्व द बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रॉपर एक्सरसाइज। अब जो बॉडी होती है, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे तो उसका जो फ़ायदे होते हैं उसको ग्रहण कर लेती है, उसको अपना लेती है। प्रॉपर एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी हानिकारक हो सकता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के लाभ क्या क्या है। तो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज में आता है इंप्रूवमेंट इन शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। सबसे पहले आपकी मसल्स इंप्रूव होती है, मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनकी शेप सही होती है, उनके अंदर ताकत बढ़ती है, यानी कि स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। आपकी हड्डियों का भी विकास होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड फ्लो चल रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होता है। और रेस्पिरेटरी, यानी कि आपकी जो श्वासन क्रिया है, श्वास लेते हैं, जो लंग से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है वो भी सही होती है। इम्प्रूवमेंट इन और डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हम खाते हैं या डाइजेशन सिस्टम होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, खाना को पाचन तंत्र जो होता है वो भी इससे स्ट्रांग होता है। ग्रेटर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारे मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। मेंटल स्टेबिलिटी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन अवर नर्वस सिस्टम। अब हमारा नर्वस सिस्टम भी अगर अच्छा रहता है तो मेंटल स्टेबिलिटी भी इसकी वजह से अच्छी रहेगी। आपने नोटिस किया होगा कभी, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका मन भी अच्छा नहीं होता है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। अब बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज में आता है म्यूचुअल एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। यानी कि बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब के बीच में एक सामंजस्य बैठाता है। एक्सरसाइज की वजह से उनके बीच में एक सामंजस्य बैठता है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज, हमें बीमारियों से दूर रखती है एक्सरसाइज। बीमार हम कम होते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इन सब कारणों से आप बीमारियों से दूर रहते हो, बीमारियों से बचाव होता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचक होती है, और जो एजिलिटी होती है, यानी कि जो मूवमेंट करने की जो आपकी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, एजिलिटी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एड्स इन प्रिवेंशन ओबेसिटी, हाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोटापे से बचाव होता है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो आपके मोटापा गेन करने के या मोटापा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी एजिंग जो होती है वो भी इफेक्ट होती है और आप प्री मैच्योर एजिंग के शिकार नहीं होते। यानी अगर आपने देखा होगा कुछ लोग एज से पहले बुढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो। इंक्रीज लाइफ स्पैन, यानी कि आपका जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन है, बढ़ जाता है, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति के कंपेरिजन में जो एक्सरसाइज नहीं करता है। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम के नियम क्या होते हैं। तो व्यायाम के नियमों में सबसे पहले आता है वन शुड परफॉर्म एक्सरसाइज इन ओपन एयर। किसी भी इंडिविजुअल को सॉरी किसी भी व्यक्ति को जो व्यायाम करना होता है वो खुली हवा में करना चाहिए। हमें जनरली बंद जगह पे व्यायाम करना अवॉइड करना चाहिए, हमें बंद जगह पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फॉर्म एंड मेथड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज शुड बी बेस्ड ऑन एज, सेक्स, प्रोफेशन एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जिस तरह के आप व्यायाम करते हैं या जिस तरह की आप एक्सरसाइज करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी उम्र के ऊपर, आपकी सेक्स के ऊपर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप क्या कौन सा काम करते हैं, आपका रूटीन में काम क्या रहता है,
और आपकी फिजिकल एबिलिटी, आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपको अपनी एक्सरसाइज डिसाइड करनी चाहिए कि मुझे किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा जो एग्रेसिव एक्सरसाइज होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मेल फीमेल्स की एक्सरसाइज अलग होती है, फीमेल्स में वेट लिफ्टिंग थोड़ा कम होता है, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। प्रोफेशनली आपकी लाइफस्टाइल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। मेरी फिजिकल एबिलिटी नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, या मेरे को कुछ इश्यूज़ हैं, मेरे को बैक के कोई इश्यूज़ है, तो हमें वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरा मतलब, कि हमें अपनी एज, सेक्स, प्रोफेशन और फिजिकल एबिलिटी को देखकर एक्सरसाइज डिसाइड करनी चाहिए। फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑल पार्ट शुड बी एक्सरसाइज। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज करनी है या पैरों की एक्सरसाइज करनी है। एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो वो आप अपना प्लान बना सकते हैं एक्सरसाइज का, कि किस तरह से मुझे एक्सरसाइज करनी है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, एंड समथिंग लाइक दैट। जिस हिसाब से आपको एक्सरसाइज को जिस तरह से प्लान करना है कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। लोड ऑफ एक्सरसाइज शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली बाय इंक्रीजिंग टाइम, स्पीड एंड इंटेंसिटी। अब जो एक्सरसाइज का लोड होता है, यानी कि एक्सरसाइज की जो तीव्रता होती है, जो एक्सरसाइज हम ज़्यादा करते हैं, वो कैसे आपको धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, समय के साथ स्पीड बढ़नी चाहिए और इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो बहुत टाइम हो, हर थोड़े टाइम बाद हमें थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए या इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे अगर आप भाग के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा वेट बढ़ाना चाहिए। ये टाइम के साथ आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकदम से अगर आप इन सब चीज़ों में इंक्रीज कर दोगे तो आपको लॉन्गर टर्म में लॉस होगा। नेवर अटेम्प्ट एनी सीवियर एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस। हाँ, कभी भी बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के हमें कोई भी सीवियर एक्टिविटी नहीं करनी है। हमें ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे हमें शारीरिक दुख भोगना पड़े। यानी कि अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जो बहुत भारी है, हमें वेट लिफ्टिंग करनी है फॉर एग्जांपल, हमें वेट लिफ्टिंग करनी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस हो हमने प्रॉपर प्रैक्टिस की हो और किसी के प्रॉपर प्रेजेंस के अंदर हम वो एक्टिविटी को परफॉर्म करें, जिससे कि हम किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। अगर बिना प्रॉपर गाइडेंस, बिना प्रॉपर एक्सरसाइज, बिना प्रॉपर हेल्प के अगर हम करते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है। तो हमें कभी भी एक्सरसाइज करनी है वो सीवियर एक्टिविटी करने से पहले प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। वार्मिंग अप इज एसेंशियल बिफोर हार्ड वर्क। जब भी एक्सरसाइज करना शुरू करें उससे पहले वार्म अप करें, अपनी बॉडी को गर्म करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी एक्सरसाइज के लिए। झटके दे के एक्सरसाइज ना करें। अगर आप जर्क्स देंगे तो आपके मसल स्ट्रेन होने की चांसेस हैं, बोन के ऊपर लोड आ सकता है, बैकबोन प्रॉब्लम हो सकती है। तो जर्क्स देकर एक्सरसाइज ना करें, झटके देकर एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज शुड बी डन अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी एंड इट शुड बी स्टॉप बिफोर द ऑनसेट फिटिंग। हर एक्सरसाइज आपको अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और जैसे ही हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान आ रही है, हमें एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट इज एसेंशियल आफ्टर एक्सरसाइज। जब भी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए उसके बाद एक प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए और प्रॉपर आराम दीजिए बॉडी को, ताकि बॉडी उसको हील करके रिकवर करे। एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली विद सूटेबल इंटरवल। हाँ, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए एक सूटेबल इंटरवल के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत रैंडम एक्सरसाइज कर रहे हो, 10-15 दिन आपने ब्रेक कर दिया, फिर एक दिन कर रहे हो, फिर 10 दिन नहीं कर रहे हो, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। डू नॉट सर्व एक्सरसाइज विद इन 2-3 आवर ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड। और हाँ, खाना खाने के जस्ट बाद 2-3 घंटे तक हमें व्यायाम करना अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये आज हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।